करने से दो, कौंधियारा पावर हाउस की लाइट करने से दो, करने से दो, करने से दो। साथियों नमस्कार। इस समय हम कौंधियारा विकास खंड के कौंधियारा पावर हाउस में खड़े हैं और लगातार जो पिछले 2-3 महीने से कौंधियारा पावर हाउस में अघोषित बिजली कटौती भी हुई है, साथ ही जर्जर तारों को लेकर समस्याएं लगातार 2-3 सालों से बनी हुई है और इसकी मांग लगातार इस पावर हाउस के और क्षेत्र के लोगों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा उठाई जा रही है। लेकिन दिलचस्प मुद्दा यह है साथियों कि इस हफ्ते में तमाम सोशल साइट्स पर एक मुहिम छेड़ी गई थी, जहां पर तमाम नौजवान यह लिखते हुए सोशल साइट पे देखे गए। उनके द्वारा कहा गया कि हम कौंधियारा पावर हाउस में इस विद्युत बाधित आपूर्ति का बहिष्कार करते हैं और हमें कनेक्शन नहीं चाहिए। एक मुहिम जो है यहाँ के लोगों के द्वारा शुरू की गई। इसी मुद्दे को जानने के लिए हम कौंधियारा पावर हाउस में मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप धरने के लिए बैठे हैं। जानते हैं इनसे समस्या क्या है। जब हमने यहाँ पे पता किया साथियों, तो आपको बताना चाहेंगे मुख्य मुद्दे। यहाँ पर तीसरे फीडर की लड़ाई बहुत पुरानी है और बिजली जो है जर्जर तारों से जो है चल रही है, लेकिन अधिकारियों और नेताओं को अभी तक इस क्षेत्र के मुद्दों से शायद वो अवगत नहीं है। यह मांग एक हफ्ते से चल रही है। कोई मुख्य मीडिया, 1-2 अखबारों ने, 1-2 ईमानदार पत्रकारों ने इस खबर को दिखाने का प्रयास किया है। यहीं पर कुछ किसान, कुछ नौजवान और कुछ महिलाएं बहनें बैठी हैं। जानते हैं उनसे क्या समस्या है। चाचा जी, क्या नाम है आपका? संगम लाल दुबे। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि आज 10 दिन से बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर बिजली आती है तो तार टूट के गिर जाते हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों को, क्या ठीक होना चाहिए? तार और खंभा जो खराब है उसको बदल दें। और तार और खंभा जो खराब है वो बदल दें। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद पांडे। तो क्या मुद्दा है आप लोगों का? अरे यह बिजलिया सही मिले, नहाई हो, खेती किसानी और का चाहे हम बचन के। तो देखिए हमारे बीच किसान नेता के मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, किन मुद्दों को लेकर आप बैठे हैं यहाँ पर, क्या मांग है आपकी? पहली मांग ये है कि जर्जर तार पोल और का टेंडर 1 साल हो गया। जब तार और पोल बदले का टेंडर हो गया है, पैसे आ गए हैं, आपने सामान उठा लिया, तो पहले तार और पोल बदल दीजिए। कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई बीघे, कम से कम 50 बीघे गेहूं और धान की फसल लाइट के कारण जल के राख हो चुकी है। आप ये बताइए, आपने कहा कि टेंडर हो चुका है और सामान भी वहाँ से मिल गया है और लगाया नहीं गया, तो इसमें गलती किसकी आप देखते हैं? कहाँ से ये इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई? गलती विभाग की है और ठेकेदार की। दोनों लोग एक साथ मिलकर पूरे पैसे चढ़ कर गए। तो क्या कार्रवाई के लिए आप लोग बैठे हैं कि अगर जिस तरह की इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कहीं, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर? भ्रष्टाचार की तो कार्रवाई हो, लेकिन लोगों का जान जो है जोखिम में न डाला जाए। तार और पोल तत्काल बदले जाएं। रोज की यही व्यवस्था के कारण आज लोग किसानी, खेती, पढ़ाई लिखाई पूरी लोगों की बाधित है। मुख्य मुद्दे और क्या हैं? इसके साथ आप जो जर्जर तार बदलने की बात कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा जिसको लेकर आपकी लड़ाई यहाँ पर पावर हाउस पर लगातार, ये कोरोना के बाद अगर कहें तो तीसरी या चौथी बार आप धरने पे बैठ रहे हैं और समस्या यूं की यूं बनी है, तो जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसके लिए? जिम्मेदार देखिए शासन है, सीधा शासन है और यहाँ पर उपस्थित शासन ने भी पैसे दिए हैं, उनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रही है। इसके कारण ये व्यवस्था है। तीसरे पोल फीडर की व्यवस्था चल रही है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ के अधिकारी कर्मचारी कौंधियारा पावर हाउस को आग की भट्टी में मरने के लिए छोड़ दिए हैं। मिश्रा जी, जाखनवाल सर एक्शन होते थे कभी और दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी और हम भी आपके उस आंदोलन के हिस्सा थे। तो वहाँ पे एक बात हुई थी कि आपका तीसरा फीडर स्वीकृत हो गया है और उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है? तीसरा फीडर स्वीकृत हुआ है। आपके सामने एक नया पोल, यहाँ के लिए जो 33,000 को 11,000 में बदलता है, वो ट्रांसफार्मर यहाँ आके रखा है। केवल व्यवस्था नहीं बनाई जा रही कि जल्दी से व्यवस्था बना दी जाए। और ये बात हुई थी कि मामा भांजे तालाब जो कि दूर है, वहाँ से न दे करके गन्ने जो नया पावर हाउस बना है, वहाँ से 33,000 की लाइट कौंधियारा में सप्लाई होगी। उसके बाद लोगों को, उपभोक्ताओं को नहीं। यानी आपका कहना है कि जो मामा भांजे से पावर हाउस के लिए बिजली संचालित होती है, ओवरलोडेड भी है उधर और जर्जर तार उधर से मतलब दूरी भी बढ़ती है, जिससे कि अक्सर क्या रहता है कि फॉल्ट हो जाती है। 33,000 केवी के लाइट अक्सर फॉल्ट होती है, जिससे बाद पिछले 4 दिन से लाइट नहीं थी। कल से हम लोगों ने आंदोलन किया तो कल से ठीक किया, परसों से आंदोलन किया, परसों रात से ये जागे हैं और ठीक ठाक है अभी। तो आंदोलन का तरीका क्या रहने वाला है अगर इस लड़ाई की बात करें? कहेंगे कि जेई और एक्सीएन जो भी इंजीनियर हैं वो आकर के बताएं कि क्या ये तार हैं
जो विद्युत सप्लाई के लिए उपयुक्त हैं, जब उपयुक्त नहीं है तो क्यों उसमें भेजा जा रहा है। इसलिए सप्लाई बंद कर दी जाए और जब तक वो व्यवस्था सही न कर दें। अधिकारियों की ओर से क्या कोई बात, कोई पहल, कोई ऐसी अभी बात आपसे होने की, आज किसी से बात हुई इन 3 दिनों के आंदोलन के दौरान? कोई पहल नहीं, कोई संपर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि सब भागे हुए हैं कि जर्जर तार पोल का पैसा खा लिए हैं, जनता को जवाब कौन दे। इसीलिए अगर जैसे जिस तरह से बारिश का मौसम है और ऐसे में अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर आंदोलन का स्वरूप कैसा? आंदोलन चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये तो कम है। हम इस देश के लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया है और इस देश के लोग किसी से कमजोर नहीं है। क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? क्षेत्र के लोगों से अपील है कि जो जहां बैठे हैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्याओं को फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखें, ट्विटर करें, जो आ सकते हैं आकर के यहाँ सहयोग करें। और ये हम सब की लड़ाई है, नहीं तो हम लोग अपने बच्चों के जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उसको हम फेस करेंगे। इससे अच्छा है कि आकर के लड़ें, जो जहां हैं वहीं से लड़ाई की शुरुआत करें। मिश्रा जी, आपने आंदोलन की शुरुआत की, 2 दिन अनुपस्थित रहे। आज तीसरे दिन जब आप उपस्थित हुए तो आपके द्वारा पहला काम किया गया कि जो पावर हाउस का कमरे का है, जहां से कनेक्शन शुरू होता है, लाइट सप्लाई शुरू होती है, वहां पे आपने तालाबंदी की। तो आगे क्या आंदोलन के स्वरूप में आगे भी आप बिजली को बाधित करके चलाएंगे आंदोलन, या फिर तरीके में कुछ परिवर्तन होगा? हमने ताला बाधित नहीं की। हमने इन लोगों से कहा कि ये तार सही नहीं है, इसलिए हम लोग बहिष्कार करते हैं। अपने एक्सीएंस को और जेई को बुलाइए, एसडीओ को, वो बताएं कि क्या ये तार उपयुक्त है। अगर ये नहीं है तो इसमें न दें। अच्छा, ये बताइए आप कि अभी एक जो सोशल साइट पर एक मुहिम हुई थी कि लोग जो है ये लिख रहे थे कि हमें इस तरह की बाधित बिजली आपूर्ति नहीं चाहिए, तो ऐसे में इस मुहिम में क्या कोई लिखित लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा कनेक्शन काट दिया जाए? ऐसा कोई लिखित आवेदन भी हुआ है? लिखित आवेदन लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं। अब अधिकारी आए तो हम लोग उनको देंगे। यानी आगे लिखित आवेदन भी आएंगे? उनको देंगे। लोग देंगे? हाँ, देंगे कि इस तरह की बिजली व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। तो साथियों, ये थे के मिश्रा, किसान नेता, और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं, तमाम लोग उपस्थित हैं। और बारिश के कारण यहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था आप देख सकते हैं। हम अपील करते हैं मैं K9 प्रयागराज वर्ल्ड के अपने YouTube चैनल से साथियों कि बिजली व्यवस्था को लेकर क्षेत्र के लोगों का यहाँ पे, जनता का, सामान्य लोगों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और बारिश के बीच हम खड़े होकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी खबर कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह अधिकारियों तक, नेताओं तक और जनसामान्य तक पहुँचे। और देखते हैं आगे इस आंदोलन का क्या स्वरूप होता है, इस खबर पर अधिकारी कितना संज्ञान लेते हैं।